अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेरिवेटिव। तो आपको डेरिवेटिव के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये बेसिकली क्या बात करता है डेरिवेटिव, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैट्रिक्स में डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारी चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, तो सिंपल सी बात है इसमें भी ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक्स के लिए कैसा होगा वो ज़रा देखो। लेट हमने कर लिया म्यू एक फंक्शन है, किसका है, वेक्टर का फंक्शन है। बी ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x1, x2 डॉट डॉट xp इन x बराबर x1, x2 डॉट डॉट xp। देखो ये हमारा इस तरह से लिखा होता है, ये हमारा होता है वेक्टर, जो उसके अंदर इस तरह से वैल्यूज़ लिखी होती हैं, इनको ऑब्जर्वेशन कह सकते हो या वेरिएबल, हालांकि ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ होगी, इसको वेरिएबल मतलब यहाँ पे कहेंगे हम। और जब आप आगे और देखोगे, अभी ये जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा, अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। तो ये हमारा अगर है तो लेट, ये इतना लेट कर लिया, देन इसके बाद में फिर लेट करते हैं डेल यू। देखो जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जब होता है तब ये इस तरह से करते हैं, बट जब पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्सली के लिए ये इस तरह से साइन बनता है। ये आपको पता होगा बट मैं फिर भी जानकारी के लिए बता दिया है। x2 डॉट डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स पी बी पार्शियल डेरिवेटिव। हालांकि आप देखते होंगे कि पार्शियल लिखते हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं और पार्शियली कर देते हैं, या पार्शियली लिख करके डिफरेंशिएट करते हैं, वो ठीक है चलता है, बट जो एक टेक्निकल टर्म है वो यही है, वो आपको ध्यान रखना है। ये डेरिवेटिव्स हैं। तो देन जब हमारा ये रहेगा, देन इसके बाद में जो हमारा रहेगा, ये ज़रा देखो, इन सब के नीचे मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं लिखे हैं, ये वेरिएबल्स लिखे हैं। अब ये इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ, तो ये हमारा ये कुछ हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, डेल म्यू अपॉन डेल x1, इसी तरह से ही चलेगा, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स पी। देन इसमें ये देखो, सपोज ये मैंने मान लिया, ये मैंने आपको करके दिखाया था, इस तरह से लिखा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ, दोनों केस में बात एक होगी, डिपेंड करेगा, वो क्या डिपेंड करेगा वो ज़रा देखो। इसका ऑर्डर है p क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस p, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1 डॉट डॉट ए पी। एक्स का मैंने बता दिया था, तो ये हमारा जब बनेगा फाइनल मर्ज होके 1 क्रॉस 1 का ही आएगा। तो चाहे हम इसको भी करें तब भी हमारा 1 क्रॉस 1 का ही आएगा। तो इसको हमने u से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये दोनों अलग चीज़ें नहीं लिखी हैं। अगर जो बाद में आप देखोगे, इसको सपोज मान लेते हैं कुछ देर के लिए y, तो y का ही ट्रांसपोज किया गया है, मतलब ये y का ट्रांसपोज करोगे, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो देखो वही लिखा है। तो दोनों बात सेम है, क्योंकि ये मैं यूज़ करूँगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये आपने उसमें इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखी है तो वो भी नेक्स्ट जब इसके बाद में जैसे ही समाप्त होगा इकोनोमेट्रिक्स या सैम्पलिंग में से कोई एक पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आप सीख लीजिएगा। ये जो हमारा होगा वो इक्वल होगा ए के, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए ही बचता है। अब इसके बाद सपोज़ किसी ने इसको, अगर जो बाद में मैं इसको कुछ देर के लिए अगर मैं हटा देता हूँ,
इसको हटा देता हूँ और ये डायरेक्ट इक्वल लिख दूँ इसके, तो कोई बोलेगा कि ये यहाँ पर तो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आना चाहिए, तो मैंने इसीलिए वो लिख करके दिखाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बात एक ही है। सॉरी, ये देन इसके बाद में बी नंबर देखो, डेल म्यू अपॉन, सॉरी एक मिनट, पहले मैंने लेट नहीं किया, म्यू बराबर, ये भी मैंने आपको दिखाया है करके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी और यहाँ पर ए क्या होता था, ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, वो भी किसकी, कांस्टेंट की, कांस्टेंट आते थे। तो इसका अगर जो बाद में आपको करना पड़े, और ये देखोगे आपने किया भी होगा, तो ये देखोगे ये हमारा कुछ होता है। अगर जो नॉर्मल इसको अगर जो बाद में मैंने आपको इस तरह से भी करके दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ये लिखाया था ai और ये हमारा होता था xi का स्क्वायर। अब सोचो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें xi के रिस्पेक्ट में तो क्या करते थे, 2 लिखते थे, देन इसके बाद में ये हमारा a आता था, x आता था, वही है सेम। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब चाहे कोई अगर जो बाद में कोई इस तरह से अगर जो बाद में इसको मान लेता है, हालांकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में सपोज सिर्फ ये चेंज हो जाए तब भी बात सेम है। आप करके देखना, अगर जो बाद में कहीं पर सपोज कोई चीज़ मैंने अगर गलत लिखा दी तो उसको सही भी कर लेना और कमेंट करके बता भी देना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी होंगे वो देख लेंगे या मैं देख लूँगा तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और मैं उस चीज़ को आगे से नहीं दोहराऊँगा, मतलब वो गलती सही कर लूँगा। एक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x जो है, अब डिनोट यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ p क्रॉस p, तो ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है अगर x हमारा, और a हमारा क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है, किसकी मैट्रिक्स है, कांस्टेंट की अगर मैट्रिक्स है। तो इसका अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे, ये डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए, मतलब डेरिवेटिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो ये आपको आते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा कुछ ये बनेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर म्यू बराबर है लॉग ई और ये हमारा x हो गया, x यहाँ पर चूँकि ये मैट्रिक्स है, तो एक मिनट सही कर लें, बार बार हाथ सेट है, x हमारा वेक्टर होता था, बट यहाँ पर ये मैट्रिक्स है इसीलिए मैं लिख भी रहा हूँ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो इसका अगर जो बाद में आप डेरिवेटिव करोगे, और ये भी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेना, तो देन हमारा ये होगा लॉग। अब हाँ देखो, ये चीज़ थोड़ा देख लो, ये कैलकुलेटर में बहुत ज़्यादा यूज होगी। लॉग बेस में अगर ई है तो कैलकुलेटर में ln आप देखोगे वो यूज़ करना। लॉग अगर जो बेस 10 लिखा है तब वहाँ पर लॉग, तो वो सेम रहेगा मतलब इसके लिए, बट कैलकुलेटर ये देखता है मतलब ये नेचुरल, तो ln के लिए ये यूज होता है। ये ध्यान रखना अगर किसी को अगर याद नहीं है। तो ये हमारा होता है इन्वर्स माइनस का डायगोनल, इसका इन्वर्स। देन ये जो है मैं अभी लिखा रहा हूँ, जैसे कि इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ जैसे कि आप इसको लिख लो आगे से। मैं इसमें बस एक ही थ्योरम यूज़ करूँगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस पे है तो बहुत, मतलब जब आप पीएचडी वीएचडी करने जाओगे तो वहाँ पर ये रहेगा, बट यहाँ इसके लिए ध्यान रखो। कोनकर प्रोडक्ट,
पहले नॉर्मल प्रोडक्ट आप देखो किस तरह से करते थे। कुछ छोटा सा ले लेते हैं, ए बी सी डी, एक बी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, इसको मान लो टी। तो जब प्रोडक्ट करते थे हम ए बी का, तो ये हम इस तरह से करते थे, इसका रो जो पहले है उसका रो चलता है, जो बाद में है उसका कॉलम चलता है, और इसका कॉलम। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे, और इसका जो ऑर्डर रहेगा 2x2 का ही रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे, तो इसको जब इससे करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा, देन यही इसके लिए करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, देन बी और ये हमारा टी हो जाएगा, और देन ये जब नेक्स्ट ये स्टार्ट होगा तो ये इससे करेंगे, सी एक्स होगा प्लस डी जेड होगा, फिर सी वाई होगा प्लस डी टी होगा। बट जो हमारा कॉन्कर प्रोडक्ट है, इसका पहली बार सिंबल आप देख लो। सिंबल इसका होता है इस तरह से करके, मतलब एक गोल सर्कल बना के, और उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो ए कॉन्कर पी अगर जो बाय द वे आपको लिखना पड़े तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। प्रोडक्ट में इस तरह से लिखते थे, या प्रोडक्ट में बस ए बी करके लिख देते थे, इसमें कॉन्कर का ये साइन भी लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। अब ये ज़रा देखो होता क्या है, ये मतलब कैसे चलेगा। पहले लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स इसी तरह से लिखी जाती थी, ये मैं आपको बताया था। एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। एक हमारा बी है, इसका ये भी मैट्रिक्स है, ये इसका भी ऑर्डर, ये हमारा कुछ है। तो देखो ये किस तरह से वर्क होगा, मतलब इस किस तरह से चलेगा, ये ज़रा देखो। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जब आप लिखोगे ये A11 A12 डॉट डॉट ए, इसका ऑर्डर देख लो 1n होगा। इसी तरह से AM1 हो जाएगा, AM2 हो जाएगा, इसी तरह से AMN हो जाएगा। और बी के साथ में जब करेंगे तो बस क्या होगा, ये ज़रा ध्यान दो, कुछ नहीं, जितना भी ये लिखा है A11 सेम लिख लो, A12, और ये इसी तरह से चलता जाएगा, A1n लिख लो, और इसी तरह से ये भी सारा रहेगा, ये भी सारा रहेगा, ये भी सारा रहेगा, AM1 AM2, और ये इसी तरह से चलेगा AMN। अब जो इसमें चेंज है वो देखो ज़रा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा B, मतलब जितने भी लिखे होंगे उसके साथ में B भी रहेगा, ये इस तरह से, ये B, ये इस तरह से। उसमें मैंने ऊपर बताया है प्रोडक्ट कैसे करोगे, ये इसमें इस तरह से करोगे। इसका फ़ायदा बहुत है, हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं छोटा सा। ए बराबर हमारा कुछ दे रखा है 1 2, और ये 3 और ये 4 दे रखा है। बी हमारा कुछ दे रखा है 0 5 6 7। देन ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, तो ये हमारा होगा 1 और इसके साथ में भी रहेगा, 2 और इसके साथ में भी रहेगा, 3 और इसके साथ में भी रहेगा, 4 और इसके साथ में भी रहेगा। देन इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, अब चूँकि ये सपोज इस तरह से ये यही तो दे रखा है, इसके साथ में 1 लगा लो, तो अब 1 के साथ में पूरा करोगे तो 0 5 6 7 लिखोगे। ये सिर्फ पार्टीशन में नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है बीच में। ये आपका सिर्फ ए के लिए हो गया। अब इसके लिए जब करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 2 यहाँ पर अब सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा होगा 12, ये हमारा होगा 14। इसी तरह से 3 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इधर करेंगे 0, और ये हमारा होगा 20, ये हमारा होगा 24, ये हमारा 28। अब ऑर्डर की बस बात बची है, तो ऑर्डर हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका ये देखो, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे ये ज़रा देखो, क्योंकि ऑर्डर लिखना आपको आना चाहिए इसका। अगर आप कहीं इन केस अगर ये पूछ ही लिया किसी ने, तो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर कैसे लिखोगे, इसका लिखना है आपको इसके साथ में, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा होगा MP और ये हमारा होगा NQ।
अब ये ज़रा देखो यहाँ पर, इसमें ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने कहीं पर ये नहीं बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, और ये आप देखो भी, मतलब काउंट करके भी देखो, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और इसी तरह से कॉलम गिनोगे तो 4। तो ये मैंने बोला भी था, ये 4 4 ये हो जाएगा 4x4 का। अच्छा, अब इसी तरह से वेक्टर के केस में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स सपोज अगर जो बाय द वे हमारा, इसका मैं यूज़ भी बताता हूँ कि ये क्यों, मतलब इसका यूज़ किया गया होगा या क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका यूज़ है, बस ये आपको समझना है कि कहाँ पर करेंगे हम। ये वेक्टर हैं तो वेक्टर के नीचे इस तरह से लगा ले, कॉन्कर प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या आएगा, ये वही सेम x1 के साथ में पूरा y लिख लो और x2 के साथ में y लिख लो। देन इसको अगर जब बाद में आप एक्सपैंड करोगे तो अब ये x1 यहाँ पर हो जाएगा, x1 अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x1 y1, x1 y2, ये इस तरह से कर लिया करना जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप किसके लिए कर रहे हो। ये हालांकि पार्टीशन का मतलब पोर्शन नहीं है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान भी रखना, ये बना के ऐसा मत समझ लेना कि पार्टीशन मैंने कर दिया था। अब इसका अगर जो ऑर्डर देखो तो ये 2x1 है, इसका देखोगे ये भी 2x1 है, हाँ 2x1 है। तो मैंने बोला था ये m है, ये n है, ये p है, ये q है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 1 ही रहेगा, और ये आप काउंट भी कर लोगे 4x1 का है भी। इसका क्या यूज़ है ये मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, देन इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा देख लो। ए अगर जो बाय द वे हमारा सिर्फ ए है, मतलब एक एलिमेंट, और बी के अंदर जो हैं वो बहुत सारे, मतलब बी आई जे जैसा है कुछ, तब क्या होगा, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, ये हमारा होगा ए और बी का जितना भी रहेगा वो मैट्रिक्स आप पूरी एक्सपैंड करोगे। सेकेंड नंबर, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू होगा, ये प्रोडक्ट में भी होता था, नॉट इक्वल टू होता था, अगर इस तरह से अगर लिखते थे उसका ऑर्डर चेंज करके, मतलब ए बी फिर बी ए, तो ये भी नॉट इक्वल टू रहेगा। थर्ड देखो, ए कॉन्कर बी कॉन्कर प्रोडक्ट सी, तो ये जैसे उसमें फॉलो होता था वैसे इसमें भी फॉलो होगा। एक बस प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रॉपर्टी एक नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं बस वही एक है, तो उस पर पूरा एक बेस आपका विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही, बट उसका एक अल्टरनेटिव भी है, तो मैं वही उससे पढ़ा दूंगा, आपको भी आसानी थोड़ी रहेगी। और क्योंकि सिंपल बात है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बाद में कोई किसी को लगे कि हाँ वो भी पढ़ा देना चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। बट बात वही है कि आप अगर पीएचडी करने के लिए अगर पढ़ रहे हो तब बात अलग है, अगर जो बाद में आप सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हो कि आपका आईएएस अच्छे नंबर से या आरबीआई अच्छे नंबर से निकले, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो। ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी प्लस सी, तो ये हम जब लिखेंगे ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉन्कर प्रोडक्ट सी। फिफ्थ नंबर, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, अगर इसका अगर जो हम ट्रांसपोज कर लें तो ए का ट्रांसपोज होगा, फिर कॉन्कर प्रोडक्ट बी का ट्रांसपोज। सिक्स नंबर, इफ ए और बी अगर जो हमारे इन्वर्टिबल हैं, इन्वर्टिबल का मीनिंग हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब क्या होगा, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, ये हमारा होगा, और ये जैसे उसमें ट्रांसपोज में लगता है वैसे इसमें भी रहेगा, कॉन्कर प्रोडक्ट बी और इसका भी ट्रांसपोज। सेवेंथ नंबर, ए अगर जो बाद में एम क्रॉस एन का है, सही है, और बी हमारा एन क्रॉस एन का है, तो जो इस पर डेल लगेगा वो ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, डेल मतलब डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका पावर
यहाँ पर ये सही कर लेना, m होगा, ये m होना ही चाहिए। तो जो यहाँ a के लिए लिख रहे हो तो जो b का लिखा है उसका पावर लगेगा, देन डेल b के लिए अगर लिखोगे तो ये हमारा ये होगा, इसका पावर लगेगा। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे कि गेट में खूब पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में 8 नंबर, अगर जो बाय द वे रैंक ऑफ ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, तो रैंक ऑफ ए जो होगी इसकी और रैंक ऑफ बी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यही रहेगा। देन 9th नंबर रहेगा लैम्डा आई, अगर जो बाय द वे ए का आइगन वैल्यू है, और इसी तरह से लैम्डा जे अगर जो बाय द वे हम मान लें, या लैम्डा जे हटा दो, इसको कुछ और मान लेते हैं, म्यू जे अगर जो ये इसका मतलब बी का है तो लैम्डा आई देन लैम्डा आई और म्यू जे जो हमारा होगा ये कॉन्कर प्रोडक्ट का होगा, इसी का ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी का। तो ये कुछ ध्यान रखना। ये देन ये जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, ये इसी का पोर्शन है। वैक ऑपरेटर, वैक ऑपरेटर ये बेसिकली करता क्या है ये पहले देख लो। वैक का काम क्या है? वैक का काम है कि मैट्रिक्स को बाई कॉलम, अब ये यहाँ पर आप रो नहीं कर सकते हो, कॉलम है तो कॉलम ही लिखोगे, कॉलम में लिखने का काम करता है। अब ये क्या है बेसिकली देखो जरा, मैं छोटे एग्जांपल से आपको स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। चूँकि जितनी भी अभी आप चीज़ें पढ़ोगे वो सारी मैं पढ़ाऊँगा वेक्टर के फॉर्म में, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये मैट्रिक्स को वेक्टर में बदल देता है। तो आप जब इसको अगर जो बाद में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, वैक और ए लिखोगे, और देन इसके बाद में यही ये जो चीज़ है ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। एक मिनट, ये कॉलम जो है ये कॉलम है हमारे, ये इसी तरह पहला जो कॉलम है उसको इस तरह से लिखो, देन इसके बाद में ये लिखो। तो ये वैक बेसिकली मतलब क्या करता है, ये 2 क्रॉस 2 का था और ये हमारा क्या हो गया 4 क्रॉस 1 का हो गया। तो ये बेसिकली यही बताता है या यही करता है, इसका काम यही है। सपोज ये मान लेते हैं P क्रॉस P का दे रखा है मैट्रिक्स, तो ये क्या कर देता है, ये बेसिकली आपको P क्रॉस P मल्टीप्लाई में 1 कर देता है। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लो। रो में मैं फिर कह रहा हूँ उसको लिख लेना आगे ब्रैकेट में, कहीं रो में नहीं होगा, कॉलम में ही होगा। कॉलम बाई कॉलम लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, और उसको फिर कॉलम में लिखा जाता है। ये देखो वैक आइडेंटिटी या वैक ऑपरेटर, इसको दोनों एक ही नाम से बोलते हैं। तो ये होता क्या है, वैक ए और ये हमारा बी हो गया, देन देखो बी का ट्रांसपोज कॉन्कर प्रोडक्ट ए, और ये क्या करता है वैक एक्स कर देता है। अब ज़रा देखो समझो चीज़ों को, इसका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, ये x वाला x लिखा क्रॉस वाला नहीं है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। अब ये थोड़ा ऐसे समझो, इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा करके यहाँ पे समझाता हूँ। AXB जब ये इसके लिए लिखा है तो ये फाइनल क्या बनेगा इसका, जब आप मर्ज करके देखोगे तो ये बनेगा M क्रॉस Q, M क्रॉस Q होगा। लेकिन जब अब सोचो यही इस पे वैक लगा, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज C, तो ये इसको हम नाम देते हैं C, और ये सपोज C है, और इसका ऑर्डर मैंने अभी बताया है ये है हमारा ऑर्डर। तो जब वैक लगने के बाद में ये जब बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर रहेगा वो हमारा ऑर्डर रहेगा M Q, और ये हमारा 1 हो जाएगा।
ये जो एम क्यू साथ में थे, मतलब अलग अलग थे, इनको साथ में लिख लिया गया। ठीक है, तो वही जो अभी इसके ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है वो बेसिकली ये ऐसे समझो, ये मैंने यहाँ पर इसको क्यों मान लो, तो ये हमारा ये बता रहा है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, जब ये है तो इसका मतलब इधर की भी चीज़ें वही होनी चाहिए, सॉरी इधर की भी चीज़ें वही होनी चाहिए, उनका भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो ये ज़रा देखो क्या इनका ऑर्डर सेम है, अगर सेम है तब तो बात सही है। बी का ऑर्डर ये है, ट्रांसपोज लगा है, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा क्यू क्रॉस पी। ए के लिए जब लिखोगे तो ये हमारा एम क्रॉस एन हो जाएगा। और ये मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको कि ये ज़रा देख लो, एम अगर जो हमारा एम क्रॉस एन का है और एक बी है, वो अगर जो हमारा पी क्रॉस क्यू का है, तो कॉन्कर प्रोडक्ट लगने के बाद में ए और बी जो होता है वो जो बनता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा एम पी, मतलब ये और ये वाला और ये साथ में, देन एन और क्यू होता है। तो अगर जो बाद में मैं ये लिखा है तो इसको अगर जो बाद में मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ क्यू एम एक ब्रैकेट में और एन और पी एक ब्रैकेट में और वैक सी, सी का अगर जो बाद में आप यहाँ पर देखो सी हमारा है एन क्रॉस पी। तो ये अगर जो बाद में हम देखें, मैंने बताया भी था क्या करते थे, जब इस पर वैक लगेगा तो ये पी और क्यू साथ में आ जाएंगे, पी सॉरी और एन हमारा साथ में आ जाएगा और ये हमारा वन हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो जो हमारा बनेगा फाइनल वो क्यू एम और ये हमारा वन बचेगा। ये देखो, तो आप इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पहली बात तो IAS या RBI जैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा वो वास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये आप जो इसकी रेंज है ये अगर जो आपने सिर्फ आज पढ़ ली और या एक बार ही लिखा है तो तब भी आप वहाँ जा कर के भूल जाओगे। तो ये इसको मल्टीपल टाइम्स जब आप करोगे तब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में बस लास्ट कुछ चीज़ें बची हैं और ये हमारा मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। देन इसके बाद में मैं आपको जो क्लास मतलब हमारी होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं पहले उस जो भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनका ईयर, उनके नंबर मैं लिख करके दे दूँगा आपको और मैं दिखा भी दूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इसके बाद में जब आप पूरा जब टॉपिक हो जाएगा तो वो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए उनको वन बाई वन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे पढ़ाने का स्टाइल रहेगा, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। कोई अगर सुझाव है तो वो दे देना, जैसे कि सपोज अगर किसी को लगे कि पहले ही या बाद में ही सारी चीज़ें बताओ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसा आप बोलोगे। अब ये कुछ रिजल्ट की तरह आप इसको लिख लेना। फर्स्ट तो यही है कि ए रैंडम वेक्टर है इज कंसीडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ रैंडम मैट्रिक्स विद वन कॉलम। ये बेसिकली कुछ अलग बात नहीं बोल रहा है। ये सपोज हमारा मैट्रिक्स है P क्रॉस N का, तो ये x11 x12 डॉट डॉट x1n हो जाएगा। ये इसी तरह से लिखोगे x1p x1 सॉरी xp1 एक मिनट xp1 xp2 ये xpn हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x1 डॉट डॉट xp, और ये हमारे कुछ इस तरह से ऑपरेटर लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो बात ये एक रैंडम वेक्टर है तो इस रैंडम वेक्टर को अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर जो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाले को अगर हम यहाँ पे निकाल लें और ये ट्रांसपोज लगा है तो ट्रांसपोज का मीनिंग हो गया रो के सारे एलिमेंट्स लिख लो x11 x12 डॉट डॉट x1n। इसी को अगर जो बाद में मैं इस तरह से लिखूं, सपोज सिर्फ यही लिखा है x11 x12, जब ट्रांसपोज हटेगा तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1n। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बट इन जनरल जब आप देखोगे रैंडम वेक्टर जब मैं लिखाऊंगा ये रैंडम वेक्टर है और इसका ऑर्डर हमारा है P क्रॉस 1।
इसका ऑर्डर है p क्रॉस 1। अगर ये देखो तो ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस 1। इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारा p क्रॉस n रहेगा, ये पूरा चलता जाएगा p क्रॉस 1। तो जो फाइनल हमारा बनेगा, फाइनल हमारा यही बनेगा। उसको जब आप लिखोगे, सारी वैल्यूज़ को जब लिखोगे तो ये हमारा कुछ यही इसी तरह से आएगा। अब इसमें देखो, जब इन जनरल जब लिखते हो तो देखोगे ये मैं बोल दूंगा x जो है हमारा रैंडम वेक्टर है p क्रॉस 1 का। तब जब इसके जो एलिमेंट्स मैं लिखाऊंगा वो मैं कुछ इस तरह से लिखा दिया करूँगा, x11 x12 सॉरी, वो देखोगे x1 x2 डॉट डॉट xp, इस तरह से मैं लिख दूंगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ लिखी है। ये बस क्या है, 1 को ये रिप्रेजेंट करता था, ये और ये और ये, यही मैं यहाँ पे हटा करके और डायरेक्ट मैं p के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई p के लिए बोलेगा तो अगर सपोज़ यहाँ इसके लिए अगर मैं करता तो मैं इसी की मैं बात कर रहा था, तो ये हमारी बेसिकली बात सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही है जो हमने फर्स्ट इसमें रिजल्ट लिखा था उसका मीनिंग। देन सेकंड जो हम देख लेते हैं, हालांकि मैंने समझाया है बट ये अब लिख लो क्योंकि इसी से हमारा जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा। बी ए स्केलर फंक्शन ऑफ वेक्टर एक्स, जिसको हमने डिनोट कर दिया है एफ, ये इज कॉलम वेक्टर ऑफ एलिमेंट, जो उसके एलिमेंट्स हैं। सिंपल है, ये मैंने अभी आपको वहाँ पे लिख करके दिखा था। एक्स एन होगा, तब यहाँ पर क्या होगा वो ज़रा देखो। ये ज़रा हम लोग देखते हैं। स्केलर फंक्शन है एफ एक्स, वेक्टर डेरिवेटिव है और यहाँ पर मैट्रिक्स डेरिवेटिव है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जब मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर हो गया और मैंने ये यहाँ पर ये नहीं लगाया है साइन वेक्टर वाला। तो अगर जो बाद में एम एक्स अगर जो बाद में लिखा है ये वेक्टर है तो ये हमारा एम हो जाता है इसके लिए, जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैंने पिछले अभी लिखाया था, यही यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनती है जब ये करेंगे। और एक्स अगर जो बाद में ए और जेड है तो हमारा ये ए जेड बनेगा। यहाँ पर देखोगे चूँकि x का कोई टर्म नहीं है तो इसके लिए करोगे तो ये भी मैट्रिक्स बनेगी 0 की। x और x अगर जो बाय द वे है, इसको चाहो तो ये वेक्टर की तरह मान लो। जहाँ पर मैं इसके लिए लिखूंगा तो ये वेक्टर के लिए तब ये फंक्शन रहेगा, वरना इसमें चेंज करोगे तो यहाँ पर बस यही रखना, बस यहाँ पर ये नीचे जो मैंने वेक्टर लगाए हैं ये आप हटा दीजिएगा। तो जब इसके लिए करोगे तो 2x हो जाएगा, वेक्टर लगेगा, और इसके लिए जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। देन इसके बाद में x, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, ये मैंने बताया है 2a, ये हमारा x होगा, और जब इसको एक बार और करोगे तो 2a बनेगा, वेयर जहाँ पर a जो है हमारा वो सिमेट्रिक होगा। ये तो मैं बार बार आपसे बात ही करते आ रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा तभी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी जा सकती है, लिखी फिर भी जा सकती है, बट उसके बाद में जब आप फाइनल उसकी वैल्यूज़ को लिखोगे तो उसमें देखोगे कि आपको यही करना पड़ेगा। देन ये एक लास्ट बस इसका है, देन इसके बाद में थ्योरी हमारी स्टार्ट होगी। एफ बी अगर जो है बी ए स्केलर फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बी, और ये हमारा होगा बी आई जे एंड डिनोट बाई या डिनोटेड बाई डेल एफ, चूँकि इसको बी से किया है तो ये हमारा हो जाएगा डेल बी, और डेल एफ ये मैट्रिक्स का हो गया। देन क्या होंगी चीज़ें वो ज़रा देख लो।
वाई बी जेड जो होगा वाई जेड डैश होगा, डेल बी ट्रेस ऑफ बी, ये हमारा होगा वाई, सॉरी ये होगा हमारा 1 के इक्वल, ये यहाँ पर 1 वाला 1 लिखा है तो ये उसको वो समझिएगा, डेल बी एक्स अगर जो है तो एक्स बचेगा, यहाँ पर साइड में लिखते भी जाना, बी जो है हमारा वो सिमेट्रिकल है, बी का इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज है, ये भी सेम रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। देन बस लास्ट ये है, ये होने के बाद में हमारा ये टॉपिक मतलब आपको मैट्रिक्स का जो मतलब बेसिक था, अब इसके बाद में आप खुद देखना कि आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी अगर जो आपने इसको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के चीज़ें की हैं। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर टॉपिक समाप्त। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट अब हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने उसमें लिखाया था आपको इंट्रोडक्शन का मीनिंग वहाँ पर ये होगा कि मैं आपको मैट्रिक्स वेक्टर के बारे में अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में बताऊंगा कि किस हिसाब से चीज़ें उसकी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मीन वेरिएंस और आप देखोगे कि कोवेरिएंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोरिलेशन का कैसा होगा, और कुछ चीज़ें जो उसमें पूछी जाती हैं आपको मैं दिखाऊंगा भी कि ये वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारा हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।